Gold has been rallying higher these past couple of weeks, but the question now remains कि क्या हम एक और लेग हायर, एक और रैली देखने वाले हैं गोल्ड के अंदर, और आर वी ड्यू for a pullback in gold, and are we going to see lower prices in the coming weeks in gold? So this is the question that we'll try and answer today. With that being said, this video is not financial advice, and I'm just sharing my thoughts and opinions. विद दैट इस वीडियो के अंदर we'll deep dive into fundamentals and technicals of gold, plus we'll also analyze the crowd sentiment that is there on gold. So in that, we'll do like a lot of sentiment analysis, technical analysis, and fundamental analysis. And for the beginners that are watching this video of mine, I'll try to keep it very simple in this video, and हम बहुत ही simply concepts को समझेंगे. And yeah, with that, let's get into the video. So the first question is कि हमने ये रैली देखी ही क्यों है गोल्ड में? So the answer to that question is, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात की है कि जो इस बार जो हमारी ग्रोथ मेट्रिक्स हैं यूएस के, वो स्लो डाउन होते हुए दिखे हैं, एंड इन्फ्लेशन इज स्टिल समवॉट एलिवेटेड, ऑल्दो इस बार का जो हमें इन्फ्लेशन डेटा मिला था वो कम मिला था पिछली बार के से. सो दैट इज अ गुड थिंग फॉर गोल्ड. बट अगर हमें ज़्यादा भी मिलता तो मैंने स्टैगफ्लेशन करके एक वर्ड की बात की, विच इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एंड दोज टू वर्ड्स आर स्टैगनेटिंग ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन. सो एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे जो ग्रोथ है किसी इकोनॉमी की वो कम होती दिखे, एंड इन्फ्लेशन फिर भी यानी महंगाई अगर स्टिल हायर हो, सो उस इन्वायरमेंट को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं. एंड उस इन्वायरमेंट के अंदर भी गोल्ड टेंड्स टू डू वेल. साथ के साथ अगर इन्फ्लेशन कम भी रहता है, मान लो अगर ग्रोथ मैट्रिक्स हमारे स्लो हैं एंड इन्फ्लेशन उस केस में भी अगर कम रहता है देन फोरकास्ट, तो ये फोरकास्ट करते कौन है? ये इकोनॉमिस्ट करते हैं. अगर उनकी फोरकास्ट से कम इन्फ्लेशन मिलता है तो भी दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज उस केस के अंदर क्या होगा कि फेड रेट हाइक्स की बात नहीं करेगा, यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की नहीं सोचेगा, इनफैक्ट होल्ड करने की सोचेगा, या फिर रेट कट्स की भी सोच सकता है. सो दिस इज अ बुलिश इन्वायरमेंट फॉर गोल्ड. बोथ ऑफ दीज इन्वायरमेंट्स, जब तक हमारे पास जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो कहीं ना कहीं स्टैगनेटिंग है यानी स्लोइंग डाउन वाली है, तब तक दोनों ही इन्वायरमेंट्स हमारे लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं फॉर गोल्ड. दैट इज स्टैगफ्लेशन वाला इन्वायरमेंट या फिर लोअर रेट्स वाला इन्वायरमेंट. सो बोथ ऑफ दीज इन्वायरमेंट्स आर बुलिश फॉर गोल्ड. And because of this we have seen a rally higher in gold. And ऐसा इसलिए भी हुआ है बिकॉज कहीं ना कहीं yields have come lower. जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं इस बार नीचे आई हैं, बिकॉज लाइक आई सेड जो महंगाई यानी इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कम हुई हैं बिकॉज ऑफ द डेटा दैट वी हैड दिस टाइम अराउंड. सो सीपीआई की जो रिपोर्ट थी हमारी, जो सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आई थी. यानी जो इकोनॉमिस्ट सोच रहे थे वो वही आई थी. तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन अभी भी लाइक ऑल्दो इट इज एलिवेटेड फ्रॉम अर्लियर, इट इज स्टिल समवॉट अंडर कंट्रोल. एंड दूसरी चीज जो हमें मिली दैट वाज पीपीआई. सो पीपीआई केम इन लोअर देन व्हाट वाज फोरकास्टेड बाय इकोनॉमिस्ट्स, एंड ये एक अच्छा फैक्टर था फॉर गोल्ड, बिकॉज लोअर इन्फ्लेशन मीन्स दैट फेड विल नॉट हाइक रेट्स, एंड वहीं से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस कम हुई एंड यील्ड्स समवॉट केम लोअर, एंड यही एक रैली फ्यूल कर रही है अभी के लिए गोल्ड में. बट यहाँ से कहाँ? Are we going to see higher prices, or are we going to see a pullback to these demand levels? So let's answer this question now. The likely scenario for what I think gold does from here is, technically अगर हम बात करें, let's break this down into three segments. First is technical analysis. अब technical analysis क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया है कि टेक्निकल एनालिसिस वो होता है जो हमें चार्ट्स पे दिख रहा होता है कि कैसा प्राइस एक्शन है. प्राइस एक्शन मतलब कैसी ये कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, एंड ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं इनको हम कैंडल्स बोलते हैं. सो ये कैसे फॉर्म हो रही हैं एंड कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है. सो दैट इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, एंड टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं फिर हम जब हम उस प्राइस एक्शन को रीड करते हैं. तो अभी के लिए अगर हम प्राइस एक्शन वाइज देखें तो आप देख ही पा रहे हैं कि जो ये ग्रीन कैंडल्स हैं दीज सजेस्ट बाइंग. तो हम देख पा रहे हैं कि वी आर मूविंग हायर इन गोल्ड, एंड
ये जो हम कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्म कर रहे हैं, अभी के लिए हमने थोड़ा एक वीक हायर हाई फॉर्म किया, एंड आई वुड प्रॉब्ली लाइक से दैट दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन मीन्स कि कहीं ना कहीं हम एक रेंज में, यानी एक सर्टेन लेवल्स के बीच में ही घूम रहे हैं, ना उनसे ऊपर जा रहे हैं ना उनसे नीचे जा रहे हैं. सो अभी के लिए हम जस्ट साइडवेज जा रहे हैं, यानी ना हम ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम एक साइडवेज प्राइस एक्शन में है. सो दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन. तो अभी के लिए हम कंसोलिडेशन में ही हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस वाइज दिस इज डेफिनेटली अ बुलिश चार्ट. यानी ये एक ऐसा चार्ट है जिसने डेफिनेटली पिछले कुछ हफ्तों में स्ट्रक्चर जो है वो अपना चेंज किया है. पहले बेरिश था, नाउ इट हैज टर्न्ड बुलिश. यानी बुलिश मीन्स कि अब ये ऊपर जाने वाला एक चार्ट दिख रहा है. सो टेक्निकल वाइज हम देखें तो डेफिनेटली दिस लुक्स लाइक अ चार्ट दैट वांट्स टू मूव हायर. एंड हम देख पा रहे हैं कि ये जो मूविंग एवरेज थी डेली की, वो भी बुल्स ने टेक ओवर की है. सो ये मूविंग एवरेजेस कैसे वर्क करती हैं, ये प्राइस का जो मूवमेंट है उसको लाइक एवरेज प्राइस का जो मूवमेंट है उसको कैलकुलेट करके चलती हैं. एंड अभी के लिए हम देख पा रहे हैं कि जो बुल्स है उन्होंने दे हैव टेकन ओवर द 100-day मूविंग एवरेज. सो दिस इज अ बिग चेंज, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे 50-day मूविंग एवरेज को टेक ओवर किया, देन 100-day एंड देन 200-day इज हियर. सो अभी के लिए दो मूविंग एवरेजेस हैव टर्न्ड बुलिश बिकॉज प्राइस उनके ऊपर आ गया है. सो टेक्निकली दिस चार्ट डज लुक बुलिश. अगर मैं बात करूं फंडामेंटली, तो फंडामेंटली मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रोथ मेट्रिक्स हैं ऑफ द यूएस इकोनॉमी वो स्लो डाउन हो रहे हैं. अब वो स्लो डाउन हो रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी की कंडीशन वर्स हो रही है. एंड उस वजह से क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन हायर रहता है तो स्टैगफ्लेशन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया, विच इज स्टैगनेटिंग ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन. सो ये इन्वायरमेंट भी बुलिश है. एंड अगर जब तक हमारी ग्रोथ रुक रही है ना, तब तक ये दोनों ही इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं बुलिश है फॉर गोल्ड, बिकॉज स्टैगफ्लेशन वाला इन्वायरमेंट भी बुलिश है. एंड अगर स्लो ग्रोथ है तो फेड रेट हाइक्स भी नहीं कर सकता, बिकॉज अगर वो एक स्लो ग्रोथ वाले इन्वायरमेंट में रेट हाइक्स करेगा, यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, तो लोगों के लिए और दिक्कतें होंगी, बिकॉज उनके लिए लोन लेना और महंगा हो जाएगा. एंड एम्प्लॉयमेंट भी कम क्रिएट होगी, बिकॉज फिर कंपनीज भी लोन नहीं ले पाएंगी. सो ये वाला इन्वायरमेंट फंडामेंटली इज बुलिश फॉर गोल्ड. एंड एक्चुअली हम वही देख पा रहे हैं कि प्राइस एक्शन वही दिखा रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन हमेशा फंडामेंटल्स को ही फॉलो करता है. एंड इन दिस केस वी कैन क्लियरली सी दैट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद द प्राइस ऑफ गोल्ड. So fundamentally, I would say that this is a bullish chart, and yeah, so this is a bullish chart fundamentally as well. So technical से भी हमारे पास confirmation है, fundamental से भी confirmation है. Now let's talk about sentiment. Talking about sentiment in gold, so sentiment suggests कि कहीं ना कहीं ये पिछले 2 हफ्तों के अंदर जो हमारा क्राउड है, जो रिटेल है, जो हमारे जैसे लाइक नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, दे हैव गॉटन वेरी अग्रेसिव ऑन गोल्ड. नाउ इसको आप दो तरीके से देख सकते हो. यूजुअली मार्केट्स के अंदर जो रिटेल क्राउड है या जो मेजॉरिटी है वो यूजुअली गलत होती है. सो मैं यूजुअली क्राउड सेंटिमेंट को एक कॉन्ट्रेरियन सिग्नल की तरह यूज करता हूँ, यानी जो मेजॉरिटी फील कर रहे होते हैं, आई लाइक टू ट्रेड अगेंस्ट दैट, बिकॉज उस केस के अंदर आपको बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी केयरफुली. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट्स, बिकॉज यही आपको अपना जो रिस्क है मैनेज करने में वो हेल्प करता है. एंड ट्रेड्स अच्छे तभी होते हैं जब वो अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो के साथ लिए जाएं. ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी भी होती हैं जिसमें आप रिस्क ज़्यादा करते हो, बट आपका टेक प्रॉफिट कम रहता है, मतलब आपका प्रॉफिट पर ट्रेड कम रहता है, एंड बट इन दैट केस आप काफ़ी सारे ट्रेड्स लाइक विन करते हो. बट एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज पॉसिबल, यू कैन स्टिल डू दैट एंड मेक मनी. बट अगर मैं अपनी बात करूं तो आई लाइक टू लुक फॉर अट्रैक्टिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज, एंड दोज यूजुअली कम इन इन्वायरमेंट्स जहाँ पे रिटेल या मेजॉरिटी अगेंस्ट होती है टू व्हाट आई एम डूइंग. सो अगर हम अभी बात करें तो क्राउड सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है गोल्ड के अंदर. एंड ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ इज बिकॉज ऑफ ऑप्शंस वॉल्यूम. पिछले कुछ दिनों में जो कॉल्स की वॉल्यूम है इस पूरे ही टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. फ्रॉम लाइक द इंटरेस्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाय अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकआउट इन गोल्ड. एंड जब भी क्राउड सेंटिमेंट एक साइड बहुत ज़्यादा लीन कर रहा होता है, या बुलिश या फिर बेरिश साइड,
तो इससे क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं एक करेक्शन देखते हैं। यानी अगर क्राउड सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बुलिश होता है, यानी सब यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मार्केट में कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो मार्केट लव्स टू प्ले गॉट यू, एंड फिर उस केस के अंदर हम एक पुल बैक देखते हैं। बिकॉज मार्केट तभी मूव करता है, इट मूव्स इन वेव्स। तो अगर हाँ बस ये ऊपर ही जाता रहेगा तो ऑफ कोर्स द क्राउड विल मेक मनी, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट द मार्केट वांट्स। एंड इसलिए मैं कॉन्ट्रेरियन सिग्नल की तरह ही क्राउड सेंटिमेंट को यूज करता हूँ, एंड बिकॉज वो बुलिश है इसलिए अभी के लिए मेरा थोड़ा सा बायस बेरिश है फॉर द शॉर्ट टर्म। लाइक आई एम, इट इज नॉट बेरिश बट आई एम लुकिंग फॉर पुल बैक्स, बिकॉज मेरे को फंडामेंटली एंड टेक्निकली गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है, बट बिकॉज क्राउड सेंटिमेंट इतना बुलिश है, यानी सबको ही गोल्ड और गोल्ड टेक्निकली और फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, इसलिए आई एम वेटिंग कि कहीं ना कहीं मुझे एक थोड़ा पुल बैक मिले सो दैट आई कैन एंटर एट बेटर प्राइसेस विद बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड दैट इज माई गेम प्लान फॉर गोल्ड। मैं चाहूं तो यहां भी एंटर कर सकता हूं, बट फिर उससे दिक्कत क्या होगी कि मेरे को अपना स्टॉप लॉस तो इसी एरिया में रखना है ना, जो मेरा जो ये प्राइस आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे 4144। सो मेरे को अपना स्टॉप लॉस तो इसी लेवल पे रखना है। बट अब इससे दिक्कत क्या होगी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एंटर करूंगा तो देखो अभी क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड एंटर किया यानी मेरी एंट्री यहाँ पे मूव हो गई, तो देखो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना कम हो गया इस ट्रेड के अंदर। देखो मैं कितना ज्यादा रिस्क कर रहा हूँ। दिस रेड लाइक आप मेरे इस पे जो मैंने ये टूल लगाया हुआ है इस पे आप दो चीजें देख पा रहे होंगे, एक ये ग्रीन वाला ऊपर वाला पार्ट एंड एक ये नीचे वाला रेड वाला पार्ट। let me just like make this clear. So this green वाला part is my profit and this is my risk. So आप देख सकते हो मेरा रिस्क कितना ज्यादा बढ़ गया इस ट्रेड के अंदर। So ये ट्रेड अब मेरे लिए अट्रैक्टिव इसलिए नहीं है बिकॉज इसके अंदर मेरा रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड जो पोटेंशियल है फॉर प्रॉफिट वो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। ऑल्दो मैं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, तो मैं टेक प्रॉफिट की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूँ, तो उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बट अभी के लिए आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहीं पे एंटर करूंगा तो मेरा देखो रिस्क कितना ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू जब वो पहले था, जो कि मेरा पहले जो एंट्री एंड रिस्क टू रिवॉर्ड था वो देखो पहले कितना बेटर था। सो यही है ट्रेडिंग, इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड मैनेजिंग योर रिस्क, एंड इसलिए वी हैव टू वेट फॉर बेटर प्राइसेस एज ट्रेडर्स, एज प्रोफेशनल ट्रेडर्स, एंड बी पेशेंट। सो यही मेरा गेम प्लान है, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर दोनों ही चीजें हो सकती हैं। हो सकता है गोल्ड मेरे बिना भी ऊपर चला जाए एंड कभी मेरे को एंट्री ना मिले इस ट्रेड के अंदर, बट ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड एक्चुअली क्राउड सेंटिमेंट की वजह से नीचे आए एंड कुछ बुरे दिन देखे तो वो मेरे लेवल्स तक आए, जैसे लेवल्स लाइक 4243 लेवल। सो ये जो फिर है ये मेरे को एक बेटर एंट्री देगा एंड एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देगा, जहां से मैं कॉन्फिडेंटली विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंटर कर सकता हूँ ट्रेड के अंदर। सो दिस इज माई थिंकिंग एंड माई गेम प्लान इन गोल्ड। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने सोचा है कि आज मैं सिर्फ गोल्ड को ही एक इन डेप्थ एनालाइज करूंगा, एंड मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज यूजुअली मैं चाहता तो इस वीडियो में और बहुत सारे चार्ट्स कवर कर सकता था, बट आई थिंक वो बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंपल रखने का ट्राई किया इस वीडियो को। एंड कोई भी फिर भी अगर आपको कोई टर्म्स हैं विच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो यू कैन ऑलवेज आस्क देम डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी श्योर टू आंसर यू गाइज। सो मैंने इस वीडियो में एक ही गोल्ड का ही एक इन डेप्थ एनालिसिस करा है बिकॉज आई थिंक वन चार्ट इज लाइक वे इजियर टू अंडरस्टैंड देन अगर मैं चाहता तो बहुत सारे चार्ट्स ऐड कर देता, बट आई थिंक फिर उससे बिगिनर्स कंफ्यूज होते एंड दैट वुड मेक थिंग्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स, एंड इसलिए मैंने आज सिर्फ एक ही चार्ट कवर किया है। So yeah, that is it for this video. Thank you so much for watching, and if you guys have any questions, please ask them down below in the comment section and I'll surely get back to you on that. So thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next one.